एक बिहारी 100 बीमारी, ऐसा मेरा नहीं हमारा ही देश के नेताओं का ऐसा कहना है। কিন্তু সোচ্চারে বলতে হবে এক বিহারি 100 বিমারি বিমারি চাই না বাংলাকে বিমার মুক্ত করো। एक्चुअली पूरे देश भर में किसी भी स्टेट में जब भी एक बिहारी का नाम लिया जाता है तो सबके दिमाग में कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आने लगती हैं। एक्चुअली सच तो यही है कि जब भी एक बिहारी का नाम लिया जाता है तब 10 से 12 घंटे काम करने वाले मजदूरों की और नाली वगैरह साफ करने वाले लोगों की तस्वीरें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। वैसे देखा जाए तो अगर आपके भी दिमाग में ऐसी तस्वीरें आती हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली सभी लोगों का माइंडसेट ही ऐसा हो रखा है। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है, आजकल के लोग बिहारी को एज अ गाली यूज करने लगे हैं। आज से कुछ साल पहले साल 2008 में बहुत सारे बिहारी बिहार में काम ना मिलने के कारण महाराष्ट्र काम ढूंढने चले गए थे, तो उन्हें वहां से किस तरह से मारकर भगाया गया था ये आप लोगों ने आज तक कहीं ना कहीं पढ़ा या फिर सुना जरूर होगा। एंटी बिहारी सेंटीमेंट इंडिया में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये बात बस इसी से साबित हो जाती है कि विकिपीडिया के ऊपर एंटी बिहारी सेंटीमेंट्स के नाम से एक अलग से पूरा पेज बना हुआ है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज एक बिहारी आखिर कितना भी पढ़ा हो, उसके पास कितना ही ज्ञान हो, उसके बाद भी आज के समय में वो अपनी सही आइडेंटिटी बताने से काफी ज्यादा घबराता है। देखो हमरा कोड़ा बोलेंगे, देखो हमरा कोड़ा बोलेंगे, पर तुम इसे हमारी लाचारी मत कहना। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना। वैसे बिहार को इस मुकाम तक पहुंचाने में से पॉलिटिशियंस का हाथ है, जो कि बिहार में तो रोजगार प्रोवाइड करवा नहीं रहे, और वहीं एक बिहारी अपने और अपने परिवार के पेट को पालने के लिए जब दूसरे स्टेट्स में जाकर नौकरी या फिर कोई काम करता है तो वहाँ से उन्हें कुत्तों की तरह मारकर भगा दिया जाता है। एक्चुअली बिहारियों के खिलाफ पूरे देश भर के सारे स्टेट्स के लोगों में एक बात तो उनके दिमाग में बैठ चुकी है। इस बात को आप एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे कि अगर आप कहीं भी एक रूम लेने जाते हैं या फिर एक फ्लैट लेने जाते हैं तो उस मकान का ओनर आपसे बहुत ही अच्छे से बात करता है, एंड जब भी आपका वो घर पूछता है तो अगर आप उसे बताते हैं कि आप बिहार से हैं तो बस उसके दिमाग में एक ऐसा थॉट बन जाता है, अरे यार ये तो बिहारी है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला कर रखेगा, इसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा हल्ला करेंगे, ये घर में काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी लेकर आएगा। ऐसे थॉट्स उसके दिमाग में आने लगते हैं। पूरे बिहार के 50% घरों से कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जो कि बिहार से बाहर पैसे कमाने जाता है। ये लोग जो दूसरे शहरों में काम ढूंढने जाते हैं ये ज़्यादातर अनएजुकेटेड होते हैं, इसीलिए इन्हें काम भी उसी ढंग का दिया जाता है। वैसे तो इंडिया के नॉर्थ साइड में बसे सारे स्टेट्स में लगभग जो लोग लेबर या फिर हाउस हेल्प्स का काम करते हैं उनमें से आप लोगों को बहुत सारे लोग बिहारी ही देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि गरीब लोग बस बिहार में ही हैं, गरीब लोग तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में भी हैं, लेकिन बात बस इतनी सी है कि वहाँ के लोग अपने स्टेट से बाहर पैसा कमाने नहीं जाते, इसीलिए उनके बारे में ऐसी अनाप शनाप अफवाहें नहीं फैलाई गई हैं। देखो ऐसा भी नहीं है कि बिहार के सारे लोग अनएजुकेटेड यानी कि अनपढ़ हैं। अगर आप लोग IAS और IPS की लिस्ट चेक करने जाएंगे तो उसमें से ज़्यादातर लोग आप लोगों को बिहारी ही नजर आएंगे। अगर आप लोग बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स को भी देखोगे तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर मैथ्स वाले टीचर बिहारी ही नजर आएंगे। नौकरी पाने में तो बिहार के लोग लाइन में सबसे आगे होते हैं, लेकिन शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा कि बिहार से कोई आदमी एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अगर आप लोगों ने कभी बिजनेसमैन की चर्चा निकाल भी दी तो ज़्यादातर लोग गुजरात या फिर महाराष्ट्र के लोगों का ही नाम लेंगे। और अब ऐसा तो है नहीं कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे शहरों में वहाँ के ज़्यादातर लोग बस बिजनेसमैन ही बनते हैं। सेम उसी तरह बिहार के भी सारे लोग मजदूर नहीं बनते, बस उनकी भी एक अलग इमेज मार्केट में छप चुकी है। बिहारी लोगों को इतना हेट मिलने का एक ये कारण भी है कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग अनहाइजीनिक मानते हैं। वैसे तो इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि बिहारी लोग जहाँ तहाँ गुटखा खाकर थूक फेंक देते हैं। अगर बिहार में आप किसी रेड़ी या फिर किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप लोगों को स्वाद तो भर भर के मिल जाता है, लेकिन आपके हाइजीन का ख्याल वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है। वैसे तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें उन्हें बचपन से सिखाई ही नहीं गई हैं, क्योंकि हमारे और आपके गांव में जो सरकारी स्कूल है उसमें कितनी ज़्यादा भर भर के शिक्षा दी जाती है उससे तो आप लोग जरूर वाकिफ होंगे। ऐसी सिर्फ 2-4 बातें नहीं है कि जिनके कारण बिहार को एक बीमारू या फिर पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब आप ही बताइए, जब बात शादी ब्याह के मामले की आती है तो हमारे बीच कैसा जश्न होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, मगर ऐसा होता नहीं है। मगर बिहार में बहुत सारी शादियाँ आप लोगों को कुछ इस प्रकार की देखने को मिल जाएंगी। यहाँ तो इसका ब्याह हो रहा है, वो भी जबरदस्ती। बेचारे छठ का प्रसाद देने के लिए अपने बहन के ससुराल गए थे, प्रसाद देकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में इसे बंदूक के दम पर अगवा कर लिया गया। विरोध किया तो मारपीट दिया गया। और जानते हैं, मामला बिहार के CM नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का है।
एक्चुअली इन प्रकार की शादियों को बंदूक के दम पर और चाकू की नोक पर कराया जाता है। देखो, हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि बिहार में शिक्षा ना होना या फिर रोजगार ना होना, इन सब के पीछे बस एक आदमी ही जिम्मेदार है। इससे आगे बोलने की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आगे तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। बिहारियों के बारे में आपकी क्या राय है, तो कमेंट में बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर से किसी सोशल इशू या फिर ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।